खूब आरोप भी लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस आरोप की हुई वो है मांस और मछली। ममता बनर्जी ने लोगों तक ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर बंगाल में बीजेपी आई तो राज्य में मांस, मछली और अंडा खाने पर हमेशा के लिए रोक लग जाएगी। बीजेपी के लिए आरोप अप्रत्याशित था। बीजेपी को शायद अनुमान भी नहीं रहा होगा कि टीएमसी नॉनवेज खाने के को मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। लिहाजा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, उम्मीदवार ने लोगों के बीच जाकर बताया कि ऐसा कुछ भी वो करने नहीं जा रहे हैं। मांस और मछली लोगों को खाने का हिस्सा है और वो हमेशा रहेगा। मांस, मछली, अंडा आमतौर पर नॉनवेज खाने वाले लोग अक्सर खाते हैं। भुनी हुई मछली, तली हुई मछली या फिर तरी के साथ। इसी तरह से मटन को बनाने की भी कई रेसिपी होती है। परंपरा और संस्कृति के मुताबिक लोग नॉनवेज बनाकर खाते हैं, खिलाते हैं। अंडा तो कुछ शाकाहारी लोग भी ये मानकर खाते हैं कि ये नॉनवेज नहीं है। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा होगा कि खान पान और रहन सहन भी कभी चुनावी मुद्दा बन सकता है? आज से पहले तक तो कम से कम ऐसा नहीं देखा सुना गया, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में मांस, मछली, अंडे का ऐसा तड़का लगा कि मांसाहारी तो मांसाहारी, शाकाहारी लोगों के लिए भी ये चटपटा मुद्दा बन गया। हर जगह की, हर राज्य की अपनी संस्कृति, अपनी पहचान होती है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे आप दिल्ली में देखें तो यहाँ चावल राजमा, चावल छोले अक्सर दिल्ली वासियों के खाने की प्लेट में दिख जाएगा। उसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो वड़ा पाव वहाँ की खास पहचान है। केरल में जाएं तो वहाँ हर भोजन में अमूमन नारियल और चावल आपको मिल जाएंगे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में माछ भात यानी मछली और चावल वहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। उत्तर भारत में जहाँ शुभ कार्यों में नॉनवेज की सख्त मनाही होती है, वहीं बंगाल में मछली को हर शुभ काम में यूज किया जाता है। कहने का मतलब बंगाली कल्चर में शादी विवाह हो, पूजा हो, यहाँ तक कि कोलकाता के कालीघाट मंदिर तक में मछली और मटन का भोग लगाया जाता है। ये वहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। बंगाल में तो आपको दाल में भी मछली खाते लोग दिख जाएंगे। बंगाली में इसे माछेर माथा दिए डाल या मुड़ी घोटो कहते हैं। इसे बनाने की रेसिपी भी काफी अलग होती है। भुनी हुई मूंग की दाल और कतला या रोहू मछली के सिर से बनी हुई पारंपरिक बंगाली डिश होती है माछेर माथा दिए डाल। बंगाल के लोग इसे पौष्टिक आहार मानते हैं। अब जिस राज्य में मछली को अनेकोनेक प्रकार से बनाया खाया जाता हो, वहां इस मुद्दे पर अगर राजनीति हुई तो समझिए कि आपने आम लोगों के नब्ज पर हाथ रख दिया। बंगाल चुनाव में ममता दीदी ने लोगों की इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। दीदी ने मछली, मांस, अंडे को चुनावी कड़ाही में ऐसा भुना तला कि उन्हें लगा अब तो जनता विपक्षी पार्टी खास तौर पर बीजेपी से कन्नी काटने लगेगी। राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद सब जायज माना जाता है। दीदी ने नॉनवेज को मुद्दा बनाकर भेद पैदा करने की कोशिश की। बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लोगों की आम जिंदगी, रोजमर्रा के खाने पीने में मांस, मछली, अंडे की मनाही हो जाएगी। बीजेपी আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। बीजेपी राज्य माछ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও बीजेपी এক পক্ষ। अब बीजेपी की ये मंशा तो थी नहीं, ना ही बीजेपी ने गाहे बगाहे भी कहीं ऐसा कुछ कहा हो, इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिला। बीजेपी तो टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और सिंडिकेट राज को लेकर ममता सरकार को घेर रही थी। लेकिन टीएमसी ने तो एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसे लेकर कोई सोच भी नहीं सकता था। परंपरा तो परंपरा होती है। दशकों, सदियों से चली आ रही परंपरा में बदलाव समाज हरगिज स्वीकार नहीं करता। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल अगर सांस्कृतिक परंपरा को छेड़ने की कोशिश करेगा या छेड़ने की बात करेगा तो चुनाव तो छोड़िए, चुनावी प्रचार में भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोग तो चुनाव प्रचार, उम्मीदवार, पार्टी तक का विरोध करने लग जाएंगे। दीदी ने जो नॉनवेज का प्रकरण छेड़ा तो बीजेपी असहज उठी। पार्टी ने ममता की इस काल्पनिक सोच का बड़े पैमाने पर विरोध करना शुरू कर दिया। कई जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने हाथ में मछली लेकर चुनाव प्रचार किया। लोगों को कहते दिखे कि मछली उनके जीवन का भी अहम हिस्सा है, भला वो क्यों इसे खाने को लेकर मना करने लगे। चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता भी मतदाताओं के बीच मांस, मछली को लेकर ममता के झूठे नैरेटिव को उजागर करना शुरू कर दिया। कई ऐसी तस्वीरें भी आईं जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के दौरान फुर्सत में मछली खाते दिखे। पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के साथ मछली का लुत्फ उठाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ममता बनर्जी को यह कहते हुए मछली खाने का निमंत्रण दिया कि दो मुख्यमंत्री एक साथ बैठकर खाएंगे, यानी पद एक समान तो प्रतिष्ठा के गिरने का भी डर नहीं। हिमंता ने तो दीदी से 2 किलो अधिक मछली खाने का दावा भी किया। बीजेपी का लोग असम में
टीएमसी से भी ज्यादा मांस और मांस खा लेते हैं, टीएमसी से ज्यादा मांस और मांस खाते हैं। मैं तो दीदी को बोलता हूं, दीदी मुझे एक बार आपका घर में बुलाइए, टेबल में रो और इलिश बना के रख दीजिए, आप भी खाइए, मैं भी खाता हूं, और ठीक है ना, आप भी खाना शुरू कीजिए, मैं भी खाना शुरू कर देता हूं, और मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूं, दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। सवाल है कि बंगाल में इतनी मछली क्यों खाई जाती है? क्यों हर खाने में रोजाना बंगाल के लोग मछली खाना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों? तो इसका कारण है बंगाल की भौगोलिक स्थिति। बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है बंगाल, गंगा नदी के किनारे बसा है पश्चिम बंगाल। बंगाल में नदियों, तालाबों की अधिकता, मछली आसानी से और अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। मीठे और खारे पानी की मछलियां आसानी से मिलती हैं। मानसून के दौरान मिलने वाली हिल्सा मछली मशहूर है। बंगाल की प्रमुख पहचान और पसंदीदा व्यंजन है हिल्सा मछली। बंगाल के ब्राह्मणों को भी मछली खाने की छूट है। नदी, समुद्र किनारे बसे शहरों, नगरों, राज्यों की सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, वहां के खान पान और रहन सहन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। बंगाल में आसानी से मिलने के चलते मछलियों का रोजाना के खान पान में इस्तेमाल होता रहा है। मछली में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बंगाली आबादी के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी मछलियां ही हैं। बंगाल के पौराणिक ग्रंथों और संस्कृति में भी मछली को शुभ माना गया है। बंगाल की धार्मिक संस्कृति से मछली क्यों जुड़ा हुआ है, इसकी भी पुरानी परंपरा है। बंगाल में मां काली और मां दुर्गा की पूजा अहम होती है। बंगाली लोग शाक्त परंपरा यानी शक्ति पूजा में यकीन करते हैं। शाक्त परंपरा में देवी को शक्ति और प्रकृति का प्रतीक मानते हैं। तांत्रिक परंपरा में भी पंचमकार यानी मछली मांस का उल्लेख मिलता है। कई मंदिरों में देवी को मछली मांस का भोग लगाने की परंपरा भी है। कोलकाता में आदि गंगा के सामने विराजमान कालीघाट मंदिर में भी मांस और मछली के भोग की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहां तो प्रसाद में भी श्रद्धालुओं को मांस और मछली दी जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कालीघाट मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। 51 शक्तिपीठों में एक कालीघाट मंदिर में मछली मांस के भोग की परंपरा को जानने समझने के लिए इंडिया न्यूज की टीम भी वहां पहुंची और मंदिर के पुजारियों और आसपास रहने वाले लोगों से इस परंपरा का इतिहास समझने की कोशिश की। एकदम मेरे सामने माँ काली का जो प्रसाद ये रखा हुआ है। दादा इसमें क्या क्या है? मच्छी है, मांसू है, पुलाव है, भाजी है, सुक्तो है, पायस है। माँ काली को आमिष चढ़ाया जाता है? हाँ हाँ, चढ़ाए जाते हैं। माँ काली मछली खाता है? खाते हैं। ये क्या रिचुअल है माँ काली? हाँ हाँ हाँ। कब से चल रहा है ये रीति? पूरा पुरुष कितना साल हुआ बोलो, कितना दिन? ये क्या हर दिन दिया जाता है? हर दिन दिया जाता है। ये क्या माँ काली का एकदम भोग है? माँ काली का भोग है, प्योर भोग, ओरिजिनल। हाँ। दादा माँ काली का भोग में क्या क्या रहता है भोग प्रसाद? नहीं, माँ काली तो बोला जाएगा तो वैष्णवी है। माँ का पास ये जो निरामिष भोग है ये माँ को लगता है। और माँ के साथ में जो चंडी चामुंडी जोगिनी जागिनी जो माँ के साथ में रहते हैं, उनके लिए ये जो मच्छी मटन बलि पहला बलि का जो भोग मांसो जो है वो जाता है भोग घर में। वो बनने के बाद फिर माँ को निवेदन किया जाता है। हमारी टीम ने लोगों से यह भी जानना चाहा कि क्या भविष्य में मंदिर में लगने वाले मांस मछली की परंपरा को बदला जा सकता है। लोगों ने कहा कि सदियों से चली आ रही परंपरा हमेशा से ऐसी ही चलती रहेगी। पश्चिम बंगाल में ये जो मछली मांस का रीति ये बंद हो सकता है? ये तो माँ काली का रूप है। मांस मच्छी तो माँ काली को चढ़ता ही चढ़ता। वो किसी भी रकम का मटन रहने दो, मछली रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो माता को जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वो भोग उनका वही चाहिए उनका। दादा आप लोग तो कालीघाट मंदिर के सामने ही रहते हैं। हाँ। तो काली माता के सामने भी तो मछली मांस चढ़ाया जाता है? हाँ, वो तो माँ के चढ़ाते नहीं थे। माँ का जो संग बंग होता है ना, जो 8 मुंडूर जो रहता है ना, वो लोग को चढ़ाता है। माँ वैष्णवी है, माँ के लिए सादा भोग ही चढ़ता है। और जो पेड़ा चलता है, जो खीर का जो पेड़ा, वही माँ को चढ़ता है और कुछ नहीं चलता। और मछली मांस मछली चलता है। मछली बंगाल का एक ट्रेडिशनल है, उसलिए माँ को मछली देता है।
ट्रेडिशन को बजाय। बजा है। तो अभी राजनीति में चल रहा है कि बंगाल में मछली मांस बंद होने वाला है? बंगाल में मछली चलता है। मछली को हम लोग कोई सूप काच में भी काम लगाता है, कोई शादी वादी भी होता है ना, तो मछली भी हम लोग को खाना में जाता है, उसको सजाता है, इसलिए चलता है। जिस संस्कृति में मछली मांस दैनिक खान पान से लेकर शक्ति पूजा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा हो, वहां पर मांस मछली को सियासी मुद्दा बनाकर दीदी ने लोगों में डर और खौफ का माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की। या कह सकते हैं कि बीजेपी ने पुरजोर तरीके से ममता के इस फेक नैरेटिव को पकने से पहले ही सियासी चूल्हे से उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जंग की बात